विजिबिलिटी देख लो, क्लियर है। आज हम लोग कल लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक के आप बेसिक, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे ना। आज उसके बेस पे कुछ नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब आप ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे एंगल सिर्फ ए नहीं है, यहाँ पे एंगल बी भी है और दे रखा है कि एंगल सी इज 90 डिग्री। क्लियर है भाई सबको? तो सबसे पहले आप इसको एक बार बना लीजिए, एक ट्रायंगल। ये रहा ट्रायंगल जिसपे एंगल सी कितना है भाई 90 डिग्री है, और ये रहा है बी या ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप बी। ठीक है, आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा है साइन इक्वल टू 3/5। क्या दे रखा है भाई? सॉल्यूशन में आपको दे रखा है साइन इक्वल टू 3/5। ये आपको गिवन है, ये आपको क्या भाई गिवन है। 3/5 है, साइन का क्या रूल होता है भाई? P अपॉन। अब अगर हम इसको एंगल माने, ये ए हो जाएगा है ना, ए के साथ लगा एंगल ए, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा जी? 3 परपेंडिकुलर और h आपका 5 हाइपोटेनियस। क्लियर है? अब क्या है, साइन ए निकल गया है, चलिए फिर कॉस ए भी निकाल लीजिए। आपको इन चारों चीजों को निकालना होगा। तो पहले कॉस ए बताइए क्या निकल सकता है आपसे? तो मेरा कहना है निकलना है, लेकिन उससे पहले हमें बेस पता होना चाहिए। तो आप इसके नीचे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, है ना, 90 बीच में, इसलिए तो हम क्या लिखेंगे? ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू साइलेंस, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर या सी ए का स्क्वायर, है ना। हमें ये निकालना है, इसकी वैल्यू है 25, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होगा। ए बी की लेंथ कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर 25। बी सी की लेंथ हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए सी का स्क्वायर। हम ए सी को समझिए वहीं लिख रहे हैं, बस ये 9 इधर आएगा तो 16 हो जाएगा। 25 माइनस 9 16, और यहाँ लिख सकते हैं। तो ए सी क्वेश्चन आपका क्या आ गया भाई? 4। अगर हमने कुछ लिखा ना हो तो 4 यूनिट्स लिख दीजिए आप, है ना, 4 यूनिट्स। ये आ गया आपका ए सी। अब आप निकाल सकते हैं कॉस ए। नाउ कॉस ए इक्वल्स टू, कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर तो पी अपॉन पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन पी अपॉन एच होता है। बेस अपॉन तो गलत क्यों बता रहे हो भाई? कॉस बराबर क्या होता है? बेस हो गया आपका 4/5। क्लियर है? लेकिन अब देखो, इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। इसके बाद क्या घुमाया है इन्होंने? फिर पूछा कॉस बी और साइन बी। बी मतलब फिर इस एंगल की बात चले। किस एंगल की? इस एंगल के लिए साइन बी बराबर क्या हो जाएगा? साइन बी मतलब अब आपका बेस हो गया 3। बी एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा? है ना, क्लियर है? ए एंगल के लिए बेस क्या था? 4। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5। इसी तरीके से कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हो गया? पुट द वैल्यू इन हियर। तो क्वेश्चन था आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन ए कितना था? 3/5 दे रखा है 3/5 इंटू कॉस बी 3/5 प्लस कॉस ए 4/5 साइन बी 4/5। 4/5। बात क्लियर है? सबसे पहले हमने ट्रायंगल का यूज किया, वहां से हमने एक साइड निकाल ली, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने वैल्यूज निकाली हैं, फिर हमने पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/25 प्लस 16 अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 25/25 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाता है 1, है ना। आप यहाँ पे चाहें तो इम्प्लाइज डेट का साइन लगा सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पिछले क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं की थी, हमने आपसे कहा था सारे क्वेश्चन में नंबरिंग करेंगे, है ना। क्लियर है? सब कुछ दिख रहा है? इस क्वेश्चन में कहा गया एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो हम बना लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है जो कि अभी सही से बना नहीं।
जिस पे क्यू कितने पे है भाई 90 डिग्री पर है। पी आप यहाँ मान सकते हैं, आर आप यहाँ मान सकते हैं, ये आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा पी क्यू जो है वो 10 है, पी क्यू कितना है 10 है। इसके बाद इन्होंने कहा जो पी आर है वो कितना है भाई 15 है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बेस निकालने बेस निकालना है जब आर एंगल हो। हमें कुल मिला के तीसरी साइड निकालनी है ना। बेस तब कर सकते हैं जब हमें एंगल का मालूम हो। तो हम लिखेंगे इसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर स्क्वायर इक्वल टू वॉट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। इतनी बात क्लियर है। अब इसको आगे ध्यान से देखो, पी आर था आपका 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है भाई 2 to 5 2 to 5 इक्वल टू 100, yes 10 का स्क्वायर 100 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है। yes sir अब देखिए क्यू आर समझिए वही लिखा है, ये 100 लिखा है कि माइनस हो जाएगा तो 115। अब अगर आप इसको ध्यान समझे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 115। it's 125 अच्छा 125 होगा, सॉरी 125। अब 125 जो है ये जरा इसको सिंप्लीफाई करिए तो 125 क्या आपका आता है, ये आता है 5 इंटू 5 इंटू 5 हो सकता है ना। तो इनका पेयर बन रहा है तो हम उसको बाहर ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 5√5 और यूनिट हमें दे रखा है सेंटीमीटर, तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर। जिसको ये प्रोसेस ना समझ में आए तो ये देख लेगा, आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है सर। अच्छा अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा tan स्क्वायर पी प्लस sec स्क्वायर पी प्लस 1 की वैल्यू। तो पहले हम tan पी और sec पी निकाल लें। tan पी क्या होता है भाई p by b perpendicular upon base परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है, हम p के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना आपको। परपेंडिकुलर इसके लिए होगा 5√5 क्या हो जाएगा भाई 5 to 5 अपॉन 10। इसको और सिंप्लीफाई कर दे 5 1 5 5 2 10 तो हो जाएगा √5/2। ये कट जाएगा ना 1 टाइम 2 टाइम। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि रेशियोज में निकालने है ना, yes ध्यान रहेगा क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कट जाएगा। क्लियर है। अब tan p के बाद क्या निकालना है भाई sec p। sec p बराबर sec बराबर क्या होता है B upon H. b अपॉन H. h। sec होता है h upon b अरे लगता है तुम्हारे पिटने के दिन आ रहे हैं बेटा। h अपॉन b। हाइपोटेन्यूज कितना है भाई 15, बेस कितना है 10। 5. अच्छा। कहाँ सर कहाँ ये हो जाएगा आपका 3/2। क्लियर है, कोई डाउट। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो क्वेश्चन था आपका tan स्क्वायर पी प्लस sec स्क्वायर पी प्लस 1, वैल्यू पुट कर दीजिए। tan स्क्वायर पी मतलब tan पी जितना भी दिया है उसका हम क्या करते हैं हम स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 1। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस, इसको अगर आप ध्यान से सॉल्व करें तो 9 प्लस 14/4 प्लस 1 एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 18 upon 4 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 14 प्लस 4 18/4। मतलब सिंपली आपको एलसीएम लेना है। हमने तो आपको इसी के साथ दिखा दिया कि भाई इसको हमने डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए लिख लिया है ना। अब इससे देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से सिंपली कट कर देंगे तो 2 2 4 2 9 18 2 2 4 2 9 18। तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि if 17 cos a = 5। बहुत ध्यान से समझने की बात होती है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि बच्चे यहाँ पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉल्यूशन में दे रखा है 17 cos a = 5। ये 17 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में तो 5 बाई क्या हो जाएगा 17। इससे तो हमें दो साइड पता चल गई। एक ट्रायंगल ले लो,
समझो एंगल किसी पे भी ले लो, बी, ए मान लो हमारा एक एंगल है और ये मान लो हो गया हमारा सी। तो अगर आप देखें कॉस बराबर क्या होता है भाई, कॉस बी अपॉन H बेस हो गया आपका 5 5, एच मतलब हाइपोटेनियस कितना हो गया भाई। 17 अब आपको ये भी लेंथ पता होनी चाहिए, हो सकता है इसका काम ना हो, लेकिन अगर काम है तो भी निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे आप इन ट्रायंगल सी बी ए, आपको हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी बी का स्क्वायर प्लस बी ए या ए बी का स्क्वायर, है ना। 17 का स्क्वायर कोई बता जरा क्या होता है। 29 17 का स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, 5 का स्क्वायर इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू सी बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिए हो जाएगा कितना भाई 260, श्योर हो, इक्वल टू सी बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 264 किसी का स्क्वायर होता है, एलसीएम निकालो फटाक से, 264 का एलसीएम निकालो। सही किया है 459628, 264 का एलसीएम निकालो, फिर जो पेयर बने वो आप बताइए। हमें यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद से करिए। कितना बताया आपने 2 into 2 into 3 into 11 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 into 11 3 इंटू, सबका याद है कोई डाउट। एक बार मुझे जरा फिर से कोई रिकॉल कराए कि cos a बराबर 5/17 है क्या, बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है ना, क्योंकि मेन आपका यही है। अगर आपने ये गलत बताया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ से पेयर से 2 का बना, 2 बाहर लेते हैं, अंडर रूट में क्या बनेगा 66, है ना। तो ये हो गया सी बी इक्वल टू, कोई डाउट। अब आगे देखते हैं, हमें निकालना है कॉसेक ए माइनस 8 सेक ए, इसकी तो वैल्यू निकालनी है। हम सबसे पहले कॉसेक ए की वैल्यू अगर देखें तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कोई बताया जरा क्या होता है एच अपॉन पी। परपेंडिकुलर हमारा कितना है भाई 2√66, यही तो आया। हाइपोटेनियस कितना है हमारा 17 अपॉन 5, परपेंडिकुलर 2√66, ये हो गया हमारा कॉसेक ए। क्लियर है। अच्छा सेक ए क्या होता है एच अपॉन हाइपोटेनियस कितना है अपॉन 5। क्लियर है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन चलो देख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको दे रखा है 15 इंटू सेक ए। सेक ए कितना निकला भाई 2√66, ये तो है, कुछ तो गलत है भाई, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ तो गलत है। 17 का स्क्वायर एक बार जरा फिर से चेक करो 289, अच्छा 264, सही है। चलो तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। -8 इंटू 17 अपॉन 5, यही होगा, पर इतना लेंथी तो जाना नहीं चाहिए। आगे निकालो इसकी वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। फाइनली चेक कर लेते हैं इसका आंसर है क्या। अरे ये गलती हो गई, क्वेश्चन में गलती है, चलो सुधार लेते हैं। यहाँ पे आप 8 कर लीजिए, कितना कर लीजिए, अब आ जाएगा। मैं वही सोच रहा हूँ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि इस तरह का कैलकुलेशन तो जाएगा नहीं। तो एक बार चलो थोड़ा सुधार कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। अब माइनस करो 225, 225 किसका स्क्वायर होता है भाई, मुझे लग रहा था कुछ तो गलत है। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल टू 15, है ना। अब इनकी वैल्यूज कुछ अलग आएंगी। बाकी लोग समझ लें, जो लाइव देख रहे हैं समझ में आ गया होगा कि बस यहाँ पे 5 की जगह पे 8 रखना था और बाकी वैसे ही सॉल्व कर देना था। जैसे आपने 5 रख के सॉल्व किया था वहाँ पे 8 रख दीजिएगा।
हाँ भाई, अब बताओ कॉसेक ए हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा? ये 5 हो गया। 17 अपॉन, मतलब 15 17 ये फॉर्म। हाँ ये 15 होगा, रियली सॉरी 15 होगा। यस सर 17 अपॉन 15, 15 और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस 17 अपॉन 8, यही है। सर अब देखो आपका क्वेश्चन क्या था? 15 आपका क्वेश्चन था 15 कॉसेक ए माइनस 8 सेक ए। कॉसेक ए की वैल्यू क्या थी भाई? 17 अपॉन 15, इससे कट जाएगा। सर माइनस 8 सेक क्या था भाई? 17 अपॉन 8, ये कट जाएगा। आपका बचेगा 17 माइनस, 17 जो कि हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, दिख रहा क्लियर? आगे आपने देखिए, आर्यन बैठ जाओगे बेटा खामखा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि इफ tan इक्वल टू 3/4, कितना दिया है? tan इक्वल टू 6/4। अच्छा, इसके लिए फिर हमें ट्रायंगल ले लें। 3/4। तो ये मान लो कोई ट्रायंगल है जिस पे हमने बी मान लिया। हमें ए बी सी से मतलब है, मेन काम हमारा एंगल ए से है ना, क्योंकि एंगल ए से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बी सी डी ई एफ कुछ भी लिख दीजिए, एंगल ए मेरा काम है। तो ए के रिस्पेक्ट में आप बात करें तो tan बराबर क्या होता है भाई? tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो गया, ये होता है tan पे। तो अब यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन में ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू वॉट? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कुछ लोग अगर आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बाई वॉट? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए सी का आपको ए सी ही निकालना है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना होता है भाई? 25 ए सी का स्क्वायर। हमने कहा था यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ क्या लग जाना चाहिए था? रूट। रूट लगेगा तो वैल्यू आपकी प्लस और -5 आएगी। क्या आएगी भाई? +5। लेकिन हम माइनस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होता। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए सी इक्वल टू 5। कितना आ जाएगा? 5, प्लस का साइड नहीं लगा रहे। ए सी आ गया हमारा 5। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कहा क्या गया था, हमको शो करना था दिस इक्वल टू दिस, तो हम लेंगे LHS। क्या लेंगे? LHS। अब वो क्या था भाई? LHS क्या था? साइन ए इंटू कॉस ए। लेकिन हमने इसकी वैल्यू निकाली अभी, तो पहले हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हमने आपको बताने के लिए वहाँ पे दिखाया। तो साइन ए बराबर क्या हो जाता है? P अपॉन परपेंडिकुलर कितना है भाई? 3/5। फिर कॉस ए कितना हो जाएगा? B अपॉन 4/5। अब हम वहाँ रख सकते हैं या नहीं? अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। साइन ए कितना था भाई? 3/5 इंटू 4/5। मल्टीप्लाई करिए तो नीचे हो जाएगा 5 5 जा, 25 ऊपर क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12 इक्वल टू RHS। अब शो करना था तो बस आप यही लिख देंगे, है ना। हेंस वेरीफाइड नहीं लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड नहीं लिखेंगे, बस शो करना था। तो आपने इक्वल टू में RHS शो कर दिया। क्लियर है? पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा cos थीटा इक्वल टू सम 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का, है ना। अब इसमें देखिए क्या भाई, देख लेना सामने। हम पहले एक ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल कोई भी आप ले सकते हैं। हमने ले लिया मान लो MNO, ये एंगल 90 होता है और ये हमारा हो जाएगा थीटा। क्या हो जाएगा? थीटा। हमने ऐसा मान लिया। तो कॉस बराबर क्या होता है, कोई बताएगा? B अपॉन बेस हमारा हो जाएगा 2 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 3। तो हमें क्या निकालना होगा? परपेंडिकुलर। तो अब निकाल लेते हैं हम। सबसे पहला काम यही रहेगा। तो सॉल्यूशन में इन ए ट्रायंगल, कौन सा भाई? MNO। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MO का स्क्वायर इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। कैसे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, MO का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर
एम एन का स्क्वायर हो जाएगा, निकालना है हमें, एम एन का स्क्वायर हमें निकालना है, एन ओ का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 9 ये प्लस का साइज आएगा तो इक्वल टू एम एन स्क्वायर। क्लियर है, विदाउट। तो यहाँ से एम एन की जो वैल्यू आएगी ये 5 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, रूट 5। अब देखो आपसे पूछा किसकी वैल्यू क्या है, आपसे पूछा गया सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, तो पहले आप इसको निकालेंगे। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, एच अपॉन हाइपोटेनस कितना है 3, बेस कितना है भाई 2, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस, थीटा ये है तो इसके रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा 2 है। फिर उसके बाद क्या है tan स्क्वायर, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा रूट 5/2। क्लियर है, आई होप इतने में डाउट नहीं होगा। अब जो आपको वैल्यू फाइंड करना हो आप वहां लिख लीजिए, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 सेक स्क्वायर थीटा मतलब 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा मतलब रूट 5/2 का होल माइनस 9। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, कट हो सकता है हमें भी पता है लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर बाई 4 माइनस 9, है ना। हम चाहे तो इसको कट कर सकते हैं और कट कर ले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा भाई 9/2, क्या है भाई 9/2 प्लस 5/2 माइनस 9। क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों के बेस समान है, इक्वल है, अपॉन में 2 रहेगा, 9 प्लस 5 14/2 माइनस 9। अगर आप इसको आगे सॉल्व करें तो ये कट जाएगा, 2 7 जा 14, 7 माइनस 9। और आपको भी पता है 7 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, माइनस 9 में से 7 होगा जो कि होता है 2, लेकिन बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस में, इसलिए आपका आंसर आएगा माइनस का 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ब्लर तो नहीं है, देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया इफ 3 tan इक्वल्स टू 4 देन आपको प्रूफ करना है दिस इक्वल्स टू दिस। अब दिस क्या है मतलब अंडर रूट सेक ए माइनस कॉस ए अपॉन सेक ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 17। देखिए क्वेश्चन देखने में रूट जब आता है ना तो आते ज़्यादा लोग तो डर के मारे छोड़ देते हैं कि अब हमसे तो ना होगा, क्योंकि आपने रूट को इतना टफ मान रखा है। और अब आप देखिएगा कितनी ईजिली तरीके से हम लोग इसको समझेंगे और लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ध्यान देंगे, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि हमें दे रखा है 3 tan a इक्वल्स टू 4, तो tan a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4/3। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ट्रायंगल चाहिए जिसमें ऐसा दिया, तो हम एक ट्रायंगल ले लेंगे बी ए सी। ए एंगल की बात चलिए, tan बराबर क्या होता है, क्या होता है, तो ये हो जाएगा 4/3। इसकी लेंथ आपको भी पता है 5 होगी, लेकिन लिखना पड़ता है तो लिख लेते हैं। फिर अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपको यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना है, बी ए कह लो ए बी कह लो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी सी कितना है 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 ए सी का स्क्वायर, है ना। तो ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। ए सी इक्वल्स टू आ गया 5। कोई डाउट, देखो भाई दिख रहा है क्लियर। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू, तो उससे पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल लें। इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम वो भी ध्यान दीजिए। तो हम लिखेंगे सेक ए, और सेक ए बराबर, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है एच अपॉन बी। बी। चलिए बी हो गया। हाइपोटेनस कितना है भाई, अभी हमने निकाला था हाइपोटेनस क्या था, बेस कितना है 3। सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक के बराबर क्या होता है एच अपॉन हाइपोटेनस है 5/4। क्लियर है, कोई डाउट। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के 2 तरीके हैं, मैं आपको सोच रहा हूँ पहले कौन सा आसान तरीका। एक मैं आपको भी बताता हूँ
पहले मैं लिख देता हूँ LHS, क्या लिख देता हूँ। अब एक तरीका ये है कि यहाँ पे हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें। किससे मल्टीप्लाई कर लें? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें। उससे क्या होगा कि ये हमारे एक फॉर्मूले में बन के ब्रेक हो जाएगा। तब हम वैल्यू पुट करें, यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करके तब करें। तो हम पहले देखते हैं कॉन्जुगेट वाला तरीका, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट सेक ए माइनस कॉसेक ए, भाई क्वेश्चन में यही था ना, अपॉन सेक ए प्लस कॉसेक ए। आपको कौन सा सही लगेगा भाई बताइए? पहले ही वैल्यू पुट कर दिया, पहले इसी को सॉल्व कर ले तब वैल्यू पुट करें? पहले इसे सॉल्व करें। तो हमें भी लगता है यही सही रहेगा कि आपको पहले इसी को क्या कर लेना चाहिए, सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये लिखा है a प्लस बी अगर मानो, तो हम इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब कॉस सेक ए प्लस कॉसेक ए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेक ए माइनस कॉसेक ए से। और ऊपर भी क्या हो जाएगा? सेक ए माइनस कॉसेक ए। अब कुछ बच्चे डाउट में होते हैं, सर यहाँ तो आपने रूट नहीं लगाया, आपको यहाँ रूट लगा देना चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, ये भी कोई गलत नहीं है। या मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ कि आप इसी रूट को बढ़ा लीजिए, क्या दिक्कत है? इसी के अंदर कर दे रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत? एक ही रूट के अंदर ये दोनों काम हो गया। इससे साफ पता चलता है कि ये कॉन्जुगेट है। ये क्या है? कप्रोडेंडो डिविडेंडो का यूज तो अभी आपको शायद ना पता हो, लेकिन आपको कॉन्जुगेट का मतलब तो पता ही है ना, कि जस्ट अपोजिट साइन दो टर्म हो अगर, तो अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ऊपर की बात करें तो ये लिखा है a माइनस बी, ये भी लिखा है a माइनस बी, तो ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सेक a माइनस कॉसेक a का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा? a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि क्या हो जाता है भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात सभी को क्लियर है? यस भाई कैमरे में दिख रहा है सबको? देख लो। यस सर। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज हुई वो भी आप लिखेंगे कि यहाँ पे यूज हुआ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू वॉट? अब यहाँ जगह थोड़ी कम है, नीचे लिख रहे हैं a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। एक तो आइडेंटिटी ये यूज हुई ऊपर के लिए। नीचे क्या यूज हुआ भाई? a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने नीचे यूज किया है ना, यही तो आइडेंटिटी हमने यूज की, यस तो ये हो गया। अब ये लाइन आप उठा करके यहाँ लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिख दीजिए, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाले में तो स्क्वायर से रूट हट सकता है। ये जो लिखा है इसका मतलब हम इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि अंडर रूट यहाँ भी लगा है और एक रूट यहाँ भी लगा है, कह सकते हैं। क्योंकि पूरे के ऊपर रूट लगा है, मतलब हम सेपरेट उसको कर सकते हैं। कहना कैसा तो हमें कि रूट m अपॉन n को हम लिख सकते हैं रूट m अपॉन रूट n लिख सकते हैं। तो हमने बस उसी का यूज किया है। तो अभी देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर से रूट आप रिड्यूस कर लेंगे, नीचे वाले में रूट बच जाएगा, है ना? क्लियर है? तो अब हम वैल्यूज लिखेंगे। ऊपर क्या आया भाई? ऊपर आया हमारा, ध्यान से देखिएगा, सेक a माइनस कॉसेक a अपॉन में क्या बचा? अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस कॉसेक स्क्वायर a। आई होप आपको ये बात अभी क्लियर है ना? स्क्वायर से रूट हट गया। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए? वैल्यू पुट। सेक a की वैल्यू कितनी थी भाई? सर 5/3 माइनस 5/4 अपॉन अंडर रूट के अंदर सेक ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर सिंपल सेक था, नीचे स्क्वायर में था, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये सेक स्क्वायर है मतलब 5/3 का होल ऑफ स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25/9 माइनस 25/16। आई होप आपको समझ में आया। हमने ऊपर देखिए सेक था, नीचे स्क्वायर था, तो नीचे हमने इसका स्क्वायर करके लिख दिया। क्लियर है? अब मैं इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा? आप लीजिए जरा क्या आएगा। हमें नहीं आता तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई सीख रखा है। 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, तो हो जाएगा 20 माइनस 15 इम्प्लाइज डेट का। चलिए साइन लगा देता हूँ मैं, है ना? या मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ, उधर राइट, उधर हो चुका होगा तो मैं उधर ही कर देता हूँ,
है ना, क्लियर होगा। इस साइड में कर तो ज़्यादा सही, ये इतना मैं रेज कर रहा हूँ। चलिए इधर देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये एलसीएम लेंगे आप तो हो जाएगा 20 माइनस 5 4 जा 20 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 3 4 जा 12। ये मल्टीप्लाई आपको शायद ध्यान हो कि इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, इन दोनों का आपस में, है ना, मतलब डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए ये हो गया अपॉन में। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, अंडर रूट। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से, इसका भी एलसीएम लीजिए, क्या आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, 9 और 16 के टेबल में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर लीजिए। वैसे एक चीज़ तो दिख रहा है, 16 9 जा 144, तो हम ये कर सकते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 16 से मल्टीप्लाई। चलिए बताइए कितना आएगा, 25 इंटू 16। एलसीएम ही लेना है आपको, ध्यान से करिएगा। तब तक मैं ऊपर से, हाँ 325 इंटू 16, 25 तो नहीं आएगा भाई, 5 6 या 30 होता है, 0 होना चाहिए। कितना आया, 300 माइनस 9 इंटू 25, 400 होगा, 300। अच्छा हाँ सॉरी भाई, कैलकुलेशन सही बताइए वरना गलत हो सकता है। और 25 इंटू 9 होता है आई थिंक 225, है ना, क्लियर है। अब नीचे बचा है 16 इंटू 9, 16 9 जा 144, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, 20 माइनस 15 होता है 5 अपॉन 12 अपॉन ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 8। कहाँ हो भाई, भटकती आत्मा मत बनो, सॉल्व करो। सर आएगा 70 अंडर रूट में 175। अब अपॉन में देखिए मैं क्यों रूट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर होता है, हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 भाई, 12 से 12 कट जाएगा। इसका तरीका जो था मैं आपको यहाँ पे हिडन पार्ट में बता दूं कि ये 5/12, फिर डिवाइड है ना, ये क्या है, डिवाइड है, तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई अंडर रूट 175/12। अब ये क्या होता है, 5/12 जब डिवाइड से मल्टीप्लाई होता है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाता है, तो ये कट जाता है। इसका हिडन पार्ट ये था, है ना, जिसको ये ना समझ में वो ऐसे भी कर सकता है। क्लियर है सबको। तो अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचा वो बचा 5/√175। अब जरा इसको आगे सॉल्व करिए। √175 के फैक्टर्स में क्या आएगा, हम उसको अलग कर लेते हैं। ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 17, नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 5 इंटू 5 और फिर 7, बस सर कितना आया है ध्यान से बताओ। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन में √7 ही है, रियली सॉरी। सर 5 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 7 यही होगा। सर। इसका मतलब 5 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, √7। ये किसकी वैल्यू भाई, √175, किसकी वैल्यू है ये, है ना। ये आपका रफ वर्क है, ये आपका कैसा वर्क है, तो रफ वर्क आप अलग कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5√7, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा भाई, 1/√7 इक्वल्स टू व्हाट। अब यहाँ पे इन्होंने बोला था प्रूव दैट, तो आप लिख सकते हैं हेंस। ये आप लोग को एकदम स्लोगन याद होना चाहिए। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया, पॉज नहीं करना। अब देखिए, इसी बेस पर इन्होंने एक क्वेश्चन और दिया है, इसका एक पार्ट है। ये तो समझ में आ गया हूँ, तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन यही है, दिया इतना ही डेटा गया है और यहाँ पे इन्होंने कर दिया क्वेश्चन नंबर 9 मान लीजिए आप। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में बताया हमें कि अब आपको प्रूफ करना है √1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 1/2√2। बात आई समझ में। क्वेश्चन पूरा वही सेम था, बस इन्होंने इसका पार्ट दे दिया था, हमने उसको 9 मान लिया। इसको देखिए कैसे लगाते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ में आ चुका हो, नहीं आया हो तो एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ।
इसमें कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब पहले दिए हुए क्वेश्चन के ही हमने चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की, तो हमें इतना मिल गया। अब हमने वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया है ना। जिसको ना समझ में वीडियो को दोबारा जाके देख लेगा, पॉज करके पीछे जा करके देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख लेते हैं, इसको इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 9 में सब कुछ सेम था, कुछ नई बातें हैं तो यही है कि घुमा के आपसे कुछ और पूछ लिया गया है। अच्छा, हमने अभी इसकी वैल्यू तो बताई थी 5 कि इसमें जो ट्रायंगल था हमारा वो था ABC, ये कितना था भाई 3, नहीं tan कितना होता है, tan क्या होता है भाई, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यही ट्रायंगल था, है ना। 8 वाले क्वेश्चन है सेम। अब यहाँ से हम सीधे बस वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे। आप मतलब वो पूरा स्टेप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये, तो आप वो लिख लीजिएगा यूज पाइथागोरस थ्योरम, जो भी चीज़ें हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। तो वैल्यू में हम सीधे साइन और कॉस की वैल्यू लिखेंगे। सॉल्यूशन साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 4.5। कोई बताएगा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस 4/5। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। फिर इसका b/h जो कि हो जाएगा 3/5, है ना। तो अब ये दो वैल्यू निकाल लिए थे हमने, आपको पहले लिख दिया है, जबकि आप उसी क्वेश्चन को देख करके कर सकते हैं क्योंकि वो उसका पार्ट में था। अब देखिए क्या होगा, अब होगा LHS। क्या लेंगे हम, LHS में लिखा है √1 - sin a अपॉन 1 + इस बार हम क्वेश्चन में सॉल्व ना करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर लें, है ना। पिछली बार तो हमने सॉल्व करके दिया आपको वो तरीका भी आ गया। अब आप ये भी तरीका देख लीजिए, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कैसे लाते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट करना है, 1 - sin कितना है 4/5 अपॉन 1 + cos कितना है 3/5। समझ लीजिए अंडर रूट ऐसे ही बाहर लगा, इसको बाहर लगा रहने दीजिए, है ना। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 5 × 1 = 5 - 4/5, क्लियर है। फिर अपॉन 5 + 3/5। कोई डाउट, क्लियर है। नहीं क्लियर तो ध्यान समझो, बस ये वैल्यू रखा हमने, फिर एलसीएम ले लिया। यहाँ कुछ नहीं मतलब अपॉन में 1 है, कुछ नहीं तो अपॉन में मतलब क्या है, एलसीएम लिया। हमने आपको अभी इसको समझाया था, समझ लो कि क्या बताया था कि ये हो जाएगा, इसको आगे ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/5 अपॉन 8/5। हमने आपको यही बताया था कि 5 से 5 कट जाएगा। कैसे बताया था, हमने कहा था ये डिवाइड था, इसको हम अलग से लिख ले डिवाइड, फिर जब पलटेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और ये 5 नीचे रहेगा, याद आया ना। तो उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट 1/8। अच्छा 1 के ऊपर रूट लगाओगे 1 ही आएगा, अपॉन √8। √8 को हम क्या लिखते हैं भाई, मतलब 2 × 2 × 2, रूट के अंदर यही होगा, 2 का पेयर बन गया, बाहर निकल जाएगा। तो ये जाएगा 1/2√2 इक्वल टू क्या आ गया, RHS, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका हो। चलिए ठीक है, तो ये अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का। और कोशिश रहेगी मेरी, अगर आपको कोई डाउट हो, ऑफलाइन वालों को तो खैर बता ही देते हैं, ऑनलाइन में तो आप टेलीग्राम वाले भी ग्रुप पे जा करके क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। या आपके क्वेश्चंस अच्छे लगे तो मैं आपको एक क्लास उस पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। क्योंकि मुझे लगता है आप लोग पढ़ते हैं और बेहतरीन पढ़ते हैं। कुछ भी डाउट हो आप 2-4 क्वेश्चन जो भी आप भेज दीजिए, हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको वीडियो के थ्रू ही भेज देंगे। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा है आज तक, मतलब इस एक्सरसाइज के लिए। और मैंने आपसे पहले भी कहा था जो लास्ट तक वीडियो देखता है उसके लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिशियल रहता ही है। चलिए देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करिएगा, देखिए कैसे करेंगे। पहले हम लेंगे LHS। क्या लेंगे, देखिए ये दोनों के अपॉन में है ना, ये होल अपॉन का मतलब है दोनों के क्या है, अपॉन में है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं sec² अपॉन tan² माइनस sin² अपॉन tan²। डाउट यहीं से भी होगा शुरू, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। तो जहाँ ना आए हमसे पूछ लीजिएगा। sec² को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1/cos²। sec² को क्या लिखते हैं, tan² को हम लिखते हैं sin² अपॉन cos²। आई होप इतनी बात क्लियर हो, है ना, कोई डाउट नहीं होगा।
सेक स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं भाई, 1/cos²। आप इसके लिए चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos² थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos² थीटा। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कैसे हुआ है, मैं आपको पहले बता दूं, लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने आपको बता रखा है। और इन्हीं दो का हमें यूज ही करना है, तीसरे का यूज नहीं करना। ये इस साइड के लिए हमने यूज किया। फिर ये देखो मेन माइनस, ये डिवाइड का साइन था, फिर इसके सामने माइनस लगाया, है ना। फिर ये था sin स्क्वायर थीटा, ये क्या था, और वापस tan वाले को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos² थीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को। यहाँ पे देखिए 4 डिवाइड है और यहाँ डिवाइड कितने हैं, 3। अब आपको डाउट ना हो तो मैं इसको अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं केवल अलग कर रहा हूँ। देखिए 1/cos² थीटा, ये इसका मेन डिवाइड यही था ना, तो इसका मतलब डिवाइड sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos² थीटा। मैं सिर्फ यही पोर्शन अभी सॉल्व कर रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। तो ये हो जाएगा 1/cos² थीटा मल्टीप्लाई बाई cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/sin² थीटा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर सकता था, अभी कंफ्यूजन आपको यहाँ होगी, इसलिए मैंने इसको आपको वहाँ समझाने की कोशिश की। तो इधर से तो आ गया आपका 1/sin² थीटा माइनस। अब उधर जरा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, वहाँ पे कैसे करना है, वहाँ पे भाई डिवाइड का जो मेन साइन रहेगा, है ना, ये tan है, यहाँ पे जो डिवाइड का मेन साइन है वो ये वाला है, ना कि नीचे वाला। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे sin² थीटा डिवाइडेड बाई sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट ये 3 वाले में ही रहता है। आपका अगर डाउट क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात है। sin² थीटा, डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई नंबर डिनोमिनेटर नोमरेटर, नोमरेटर हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, ये कट जाएगा, ये आपस में कैंसिल, बचा कैसे, cos² थीटा। डाउट नहीं है, अगर क्लियर है तो समझिए, साइन से साइन कट जाएगा, ये नीचे था तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। आपको जो समझ में आया वो तरीका अपना सकते हैं। तो ये जगह माइनस का cos² थीटा, है ना, क्लियर है। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 1/sin² थीटा क्या होता है भाई, cos² थीटा। तो इधर जो था वही लिख देंगे cos² थीटा। यहाँ पे आपका बहुत जल्दी में लोग हैंस वेरीफाइड प्रूफ लिखने जाते हैं, लेकिन यहाँ पहले आप रीजन लिखेंगे। यहाँ आप क्या लिखेंगे, रीजन कि 1/sin² थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos² थीटा। ये मेरा रफ का काम था, इसका तो काम हो गया, है ना, तो इसको हटा देते हैं। ये होता है हमारा cos² थीटा, ठीक है। अब आप देखिए इक्वल टू RHS आ गया कि नहीं, यस सर। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। उसके नीचे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड या प्रूव्ड, जो भी था, क्या था भाई, प्रूफ था, तो आप हैंस प्रूव्ड लिख लीजिएगा। हमने वेरीफाई लिख दिया है, आपसे वेरीफाई करने पूछेगा तो वेरीफाई लिखिएगा, वरना आप प्रूफ लिख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। देखने में ऐसा था कि कुछ बहुत टफ लगता था, लेकिन एग्जैक्टली आप अगर सही तरीके से फॉर्मूलों का यूज करना जानते हैं तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो पढ़ते रहिए, बस और कुछ नहीं कहेंगे हम। बंद कर दो भाई।